ईरान इजराइल जंग अपडेट में आज सबसे पहले बात यूरोप की करते हैं क्योंकि इटली ने सिसिली स्थित अपने सिगोनेला एयरबेस को मिडिल ईस्ट ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। जानकारी के मुताबिक अमेरिकी B-2 बॉम्बर्स इस बेस के जरिए आगे बढ़ने की योजना में थे, लेकिन रोम ने स्पष्ट कर दिया है कि उसकी जमीन का इस्तेमाल बिना स्पष्ट सहमति और पारदर्शिता के साथ नहीं होगा। इससे पहले स्पेन भी अपने एयरबेस को लेकर सख्त संकेत दे चुका है। माना जा रहा है कि यूरोप इस टकराव में सीधे तौर पर शामिल होने से बचना चाहता है और यही वजह है कि अमेरिका की रणनीति योजनाओं को फिलहाल झटका लगा है। वहीं दूसरी बड़ी घटना ईरान के इस्फहान से जुड़ी है, जहां कथित सैन्य ठिकाने पर हमला हुआ है। रिपोर्ट्स के अनुसार एक हथियार डिपो को निशाना बनाते हुए भारी बमों का इस्तेमाल किया गया, जिसके बाद इलाके में तेज धमाके और धुएं के गुब्बार देखने को मिले। अमेरिका की ओर से इसे सटीक कार्रवाई बताया गया, लेकिन तेहरान ने नुकसान को सीमित ही बताते हुए कहा है कि उसकी सैन्य क्षमताओं पर कोई निर्णायक असर नहीं पड़ा है। इस हमले के बाद क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य मौजूदगी बढ़ाने और अतिरिक्त सैनिक भेजने को लेकर अटकलें भी अब तेज हो गई हैं, जिससे तनाव और भी आगे गहरा सकता है। वहीं तीसरी बड़ी अपडेट खाड़ी क्षेत्र से है, जहां हालात लगातार संवेदनशील बने हुए हैं। ईरान की संसद ने हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले कुछ जहाजों का अतिरिक्त शुल्क लगाने और कुछ देशों के जहाजों पर प्रतिबंध लगाने जैसे प्रस्तावों पर चर्चा की है। इसी बीच सऊदी अरब ने दावा किया है कि उसने अपने पूर्वी हिस्से में कई बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन इंटरसेप्ट किए हैं। दुबई के पास एक तेल टैंकर में भी आग लगने की घटना से बाजारों को झकझोर दिया है। वहीं कच्चे तेल की कीमतों में उछाल पिछले कई दिनों से देखने को मिल रहा है और खाड़ी के शेयर बाजारों में अब गिरावट मिली है। भारत सरकार ने कहा है कि क्षेत्र में मौजूद भारतीय जहाजों और नागरिकों की सुरक्षा पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। इसके बाद की अपडेट की बात करें तो अहम कूटनीतिक हलचल वैश्विक शक्तियों के बयान से जुड़ी हुई है। रूस ने आरोप लगाया है कि अमेरिका और इजराइल की कार्रवाई से क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ रही है, जबकि चीन ने तत्काल तनाव कम करने और बातचीत के जरिए समाधान निकालने की अपील की है। वाशिंगटन ने चेतावनी दी है कि यदि ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर तय शर्तों का पालन नहीं किया तो आगे की कार्रवाई और भी सख्त हो सकती है। वहीं तेहरान का कहना है कि वह किसी भी दबाव में झुकने वाला नहीं है और जवाब देने का अधिकार पूरी तरह से सुरक्षित रखता है। कुल मिलाकर तस्वीर ये है कि जंग अब सिर्फ ईरान और इजराइल के बीच सीमित संघर्ष नहीं रह गई है। यूरोप, खाड़ी देश, अमेरिका, रूस और चीन सभी किसी न किसी रूप से इस टकराव की जद में आ चुके हैं। ईरान इजराइल जंग अपडेट में आज सबसे पहले बात यूरोप की करते हैं क्योंकि इटली ने सिसिली स्थित अपने सिगोनेला एयरबेस को मिडिल ईस्ट ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। जानकारी के मुताबिक अमेरिकी B-2 बॉम्बर्स इस बेस के जरिए आगे बढ़ने की योजना में थे, लेकिन रोम ने स्पष्ट कर दिया है कि उसकी जमीन का इस्तेमाल बिना स्पष्ट सहमति और पारदर्शिता के साथ नहीं होगा। इससे पहले स्पेन भी अपने एयरबेस को लेकर सख्त संकेत दे चुका है। माना जा रहा है कि यूरोप इस टकराव में सीधे तौर पर शामिल होने से बचना चाहता है और यही वजह है कि अमेरिका की रणनीति योजनाओं को फिलहाल झटका लगा है। वहीं दूसरी बड़ी घटना ईरान के इस्फहान से जुड़ी है, जहां कथित सैन्य ठिकाने पर हमला हुआ है। रिपोर्ट्स के अनुसार एक हथियार डिपो को निशाना बनाते हुए भारी बमों का इस्तेमाल किया गया, जिसके बाद इलाके में तेज धमाके और धुएं के गुब्बार देखने को मिले। अमेरिका की ओर से इसे सटीक कार्रवाई बताया गया, लेकिन तेहरान ने नुकसान को सीमित ही बताते हुए कहा है कि उसकी सैन्य क्षमताओं पर कोई निर्णायक असर नहीं पड़ा है। इस हमले के बाद क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य मौजूदगी बढ़ाने और अतिरिक्त सैनिक भेजने को लेकर अटकलें भी अब तेज हो गई हैं, जिससे तनाव और भी आगे गहरा सकता है। वहीं तीसरी बड़ी अपडेट खाड़ी क्षेत्र से है, जहां हालात लगातार संवेदनशील बने हुए हैं। ईरान की संसद ने हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले कुछ जहाजों का अतिरिक्त शुल्क लगाने और कुछ देशों के जहाजों पर प्रतिबंध लगाने जैसे प्रस्तावों पर चर्चा की है। इसी बीच सऊदी अरब ने दावा किया है कि उसने अपने पूर्वी हिस्से में कई बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन इंटरसेप्ट किए हैं। दुबई के पास एक तेल टैंकर में भी आग लगने की घटना से बाजारों को झकझोर दिया है।
वहीं कच्चे तेल की कीमतों में उछाल पिछले कई दिनों से देखने को मिल रहा है और खाड़ी के शेयर बाजारों में अब गिरावट मिली है। भारत सरकार ने कहा है कि क्षेत्र में मौजूद भारतीय जहाजों और नागरिकों की सुरक्षा पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। इसके बाद की अपडेट की बात करें तो अहम कूटनीतिक हलचल वैश्विक शक्तियों के बयान से जुड़ी हुई है। रूस ने आरोप लगाया है कि अमेरिका और इजराइल की कार्रवाई से क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ रही है, जबकि चीन ने तत्काल तनाव कम करने और बातचीत के जरिए समाधान निकालने की अपील की है। वाशिंगटन ने चेतावनी दी है कि यदि ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर तय शर्तों का पालन नहीं किया तो आगे की कार्रवाई और भी सख्त हो सकती है। वहीं तेहरान का कहना है कि वह किसी भी दबाव में झुकने वाला नहीं है और जवाब देने का अधिकार पूरी तरह से सुरक्षित रखता है। कुल मिलाकर तस्वीर ये है कि जंग अब सिर्फ ईरान और इजराइल के बीच सीमित संघर्ष नहीं रह गई है। यूरोप, खाड़ी देश, अमेरिका, रूस और चीन सभी किसी न किसी रूप से इस टकराव की जद में आ चुके हैं। यूएस हो या कनाडा की फास्ट लाइफ, काम, घर और ठंडी हवाओं के बीच बॉडी को चाहिए रोज का नेचुरल केयर। मीट अश्विनो पराश, हितायु का डेली वेलनेस हीरो। 40+ हर्ब्स, A2 घी और हनी का पावरफुल मिश्रण। रोज का 1 चम्मच और आपको मिले नेचुरल न्यूट्रिशन, स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी, कोल्ड, फटीग और स्ट्रेस से प्रोटेक्शन। पीढ़ियों से ट्रस्टेड ये आयुर्वेदिक फॉर्मूला डेली एनर्जी बढ़ाने के लिए आज ही ऑर्डर करें अश्विनो पराश।